इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका को किया स्वीकार। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर होगी सुनवाई, इसके बाद याचिका की पोषणीयता पर विचार किया जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की दलीलें खारिज कर दी है। अदालत का यह फैसला ऐतिहासिक है। सुबह शाम ठिठुर रहा हिमाचल, 6 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश सुबह और शाम के समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश के 6 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। सुंदरनगर, भूतर, कल्पा, रिंका गोपियो, सेवबाग और संबो का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। वहीं नारकंडा, मनाली और मंडी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में आई गिरावट से राजधानी शिमला के कोल्ड जोन में पेयजल पाइप जमने लगे हैं। सड़कों पर गिरा पानी भी शीशा बनना शुरू हो गया है। लाहौल के ऊपरी इलाकों से निकलने वाली नदियों के किनारे भी जम गए हैं। झीलों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई है। लाहौल स्पीति की चंद्रताल, सूरजताल और सिसु झील जम चुकी है। लुधियाना एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी, 10 किलोमीटर तक पुलिस ने किया पीछा, 4 गोलियां लगने से हुआ ढेर। पंजाब की लुधियाना पुलिस ने 15 दिन के अंदर दूसरा एनकाउंटर किया है। बुधवार को हुए एनकाउंटर में गैंगस्टर सुखदेव सिंह उर्फ विकी की मौत 4 गोली लगने से हुई है। इससे पहले पुलिस ने 10 किलोमीटर तक उसका पीछा किया था। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सिविल अस्पताल के 2 डॉक्टरों पर आधारित एक रिपोर्ट में गैंगस्टर का पोस्टमार्टम किया। इसमें पता चला कि एक गोली सिर, दूसरी छाती, तीसरी और चौथी जांघ के पास लगी थी। 3 गोली तो आर पार हो गई, जबकि एक गोली पोस्टमार्टम में निकली। इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन और एनपीएस पर बड़ा अपडेट। देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में कई रैलियां हो चुकी हैं। कर्मचारी संगठनों की एक ही मांग है, गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली। केंद्र सरकार ने इस बाबत एक कमेटी का गठन किया है। हालांकि उसमें ओपीएस का कहीं भी जिक्र नहीं है। कमेटी केवल एनपीएस में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। यह मामला अब संसद में भी उठ रहा है। लोकसभा सदस्य और नव कुमार सरनिया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी तुमानी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ओपीएस बहाली के लिए सरकार के विचाराधीन ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही एनपीएस के तहत पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण में कर्मियों का जमा पैसा राज्य सरकारों को नहीं दिया जा सकता। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अंतर्गत 67,95,449 पेंशन भोगी हैं। गर्भवती महिला की जाम में फंसने से हुई मौत, 7 महीने का था गर्भ, पेट में हो रहा था दर्द। बेतिया में जाम में फंसने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। बताया जाता है कि महिला 7 महीने से गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा। दर्द होने के कारण परिजन उसे टेम्पो से अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन बगहा रेलवे ढाला के पास टेम्पो जाम में फंस गया, जिसके कारण गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं मृतका की पहचान बगहा पुलिस जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र सालहा जमुनिया गांव निवासी संदीप कुमार की पत्नी सुनैना देवी उम्र 24 वर्ष के रूप में की गई है। दलाल स्ट्रीट में बुल्स का जोर, सेंसेक्स 929 अंक चढ़ा, निफ्टी 21,200 के करीब पहुंचा। गुरुवार को तेजी का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कारोबारी सेशन के बाद सेंसेक्स 929.60 अंकों की बढ़त के साथ 70,514.20 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 256.36 अंकों की मजबूती के साथ 21,182.70 के लेवल पर बंद हुआ। रोहित कोहली को T20 विश्व कप में देखना चाहते हैं हरभजन। भारतीय टीम वनडे विश्व कप की फाइनल में हार के बाद T20 विश्व कप की तैयारियों में लगी हुई है। इस टूर्नामेंट सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे या नहीं, इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों खिलाड़ियों को टीम में जगह दी जानी चाहिए। वहीं कुछ युवाओं के साथ टूर्नामेंट में उतरने की वकालत कर रहे हैं। इस बीच भारत के पूर्व स्पिनर और 2 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य हरभजन सिंह ने इस मामले पर अपनी राय रखी है।